लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। सबसे पहला टाइप था उसमें आयनिक या फिर सलाइन हाइड्राइड्स। आयनिक या फिर सलाइन हाइड्राइड्स की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाई थी, जो कि थी दीज आर द हाइड्राइड्स formed between hydrogen and electropositive elements of group 1 and belonging to S block। ये आयनिक हाइड्राइड्स ऐसे हाइड्राइड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बीच में बनते हैं। उन्हें हम बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड्स हैं। वो एग्जांपल हो जाएंगे सोडियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। ये सारे हाइड्राइड्स के एग्जांपल हो जाते हैं। तो ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ना, स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं नेचर में। स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये होता है जितना फॉर्मूला के अंदर दिखा रखा होगा ना हाइड्रोजन और जो भी एलिमेंट है जिसके साथ उसने हाइड्राइड बनाया हुआ है, उसकी सेम रेशो जो फॉर्मूले के अंदर है वही उस कंपाउंड के अंदर होगी। जैसे कि अगर मैं इनके नाम लेती हूँ तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड हो गया इसका, सोडियम हाइड्राइड। यहाँ से हमें पता चल रहा है एक सोडियम है और एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे 1:1 का स्टोइकियोमेट्रिक मतलब जो भी रेशो वगैरह है ये। फिर हमें ये जैसे जैसे हम इनकी स्टडी की हम लोगों ने, हमें ये पता चला कि जो हाइड्राइड्स हैं लाइटर एलिमेंट्स के, लाइटर मतलब जो हल्के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हो गया ग्रुप नंबर 1 के अंदर हमें पता है कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो इसमें से जो लाइटर एलिमेंट्स है ना, लिथियम से लेके एक जैसे लिथियम हो गया, ठीक है। और इससे अगर हम नेक्स्ट देखें हाइड्राइड किसके, जो ग्रुप नंबर 2 के हमें पता है इस ब्लॉक एलिमेंट्स बना लेते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट वाले ग्रुप के अंदर बेरिलियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। तो ये सारे के सारे इनका कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है। अब क्योंकि एक तो बेरिलियम हाइड्राइड हो गया और दूसरा हो गया मैग्नीशियम हाइड्राइड, वो तो बल्कि पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जनरली आयनिक हाइड्राइड्स क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। दे आर ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स आर ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर। क्रिस्टलाइन होते हैं, दैट मीन्स सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर मैं जो हमारा कॉमन सोल्ट है NaCl, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे ही जो सोडियम हाइड्राइड है NaH, वो भी तो सोल्ट लाइक हो गया। तो ये सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, सोल्ट लाइक, इसीलिए इनको सलाइन हाइड्राइड्स भी बोला जाता है। अब और जैसे जो और आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं ये भी नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल दैट मीन्स इसके वेपर नहीं मिलते रूम टेम्परेचर के ऊपर, नॉन वोलेटाइल होते हैं। और ये सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टिंग होते हैं, नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टिंग क्यों होते हैं, क्योंकि इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, वो जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसके आयंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से उसके आयंस फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। उसके आयंस फ्री नहीं होंगे तो फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं करता है। ऐसा ही इनके अंदर भी सिस्टम है, अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये भी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आयंस फ्री नहीं होंगे। तो ये रीज़न है। लेकिन मोल्टन स्टेट के अंदर, मोल्टन स्टेट मतलब उनको हम मेल्ट कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म। ये हो गया एक। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जब भी मोल्टन स्टेट के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और डिसोसिएट हो जाएंगे और डाई हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब अगर मैं सोडियम हाइड्राइड की बेसिकली डेफिनेशन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊँ, सोडियम हाइड्राइड की हम इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें जो सोडियम है Na पॉजिटिव वो मिलेगा कैथोड के ऊपर, और फिर जो H पॉजिटिव है वो मिलेगा हमें एनोड के ऊपर, एनोड।
ओके, तो ये चीज़ें हमें मिलेंगी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद। दैट मीन्स अगर 2 H पॉजिटिव कंबाइन करते हैं, 2 H पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे। मतलब अगर मैं इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखूँ ना, सोडियम हाइड्राइड की जब भी मैंने इलेक्ट्रोलिसिस की, जैसे ही मैंने बोला Na पॉजिटिव मिला यहाँ पे कैथोड के ऊपर एंड H पॉजिटिव मिला एनोड के ऊपर। कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं ना, तब कैथोड होता है यहाँ पे हमारा नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव होता है। कैथोड नेगेटिव होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आयन आएगा Na पॉजिटिव। और कैथोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है, आपने रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ा होगा, जिस पर रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सॉलिड सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद रिएक्शन देखनी है एनोड के ऊपर। एनोड मैंने आप लोगों को बताया है पॉजिटिव रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस के केस में। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल्स होते हैं उनके केस में एनोड पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव रहेगा तो फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आयंस कौन से आएंगे इसके ऊपर, Na पॉजिटिव H नेगेटिव आएगा, यहाँ पे एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, H नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, सॉलिड बोल रही हूँ, एटम में कन्वर्ट हो जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर। या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये हाफ H2 है, हो गई ना। तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी कहाँ पे, एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाएगी। तो ये हो गया, जब भी हमने हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस की, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड की तो हमें एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस मिलती है। जनरली जो ये सलाइन हाइड्राइड्स होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शंस हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं नेचर में। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है वहाँ से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं सोडियम हाइड्राइड की ही बात कर लेती हूँ। ये सोडियम हाइड्राइड सॉलिड फॉर्म में होता है वाटर के साथ। वाटर तो एक्वस ही होगा या लिक्विड होगा, एक्वा का मतलब ही वाटर होता है। तो ये रिएक्ट करेगा इसके साथ और बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ एक्वस एंड वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, Na पॉजिटिव होता है, H नेगेटिव होता है। वाटर के अंदर H पॉजिटिव बनेंगे 2 और एक O जो है वो नेगेटिव बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव ये बनेगा। तो पॉजिटिव वाले आयन को नेगेटिव के साथ कंबाइन कर दो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे जो ये Na पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। फिर यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे देखिए H पॉजिटिव और H नेगेटिव बच गया, ये हाइड्रोजन गैस बन गया। तो ऐसे करके ये रिएक्शन होती है, हमें हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है इस रिएक्शन में। फिर जो लिथियम हाइड्राइड है जो कि मेनली कोवलेंट है नेचर में, वो थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं बहुत सारे, मतलब ये तो सिंपल हाइड्राइड हो गए जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, लेकिन हम क्या करते हैं और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बना लेते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत जगह यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ से हम उसके लिए रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे कि लिथियम हाइड्राइड हो गया, लिथियम हाइड्राइड रिएक्ट करेगा, ये एक सिंपल हाइड्राइड है Al2Cl6 के साथ, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना लेगा यहाँ से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और LiCl लिथियम क्लोराइड को बाहर निकाल देगा। तो इसको बैलेंस कर रही हूँ मैं क्योंकि बैलेंस ज़रूरी होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। फिर एक और रिएक्शन लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट से बना सकता है एक और रिएक्शन, हम लिखते हैं B2H6 के साथ, लिथियम हाइड्राइड है B2H6 के साथ रिएक्ट करेगा, लिथियम बोरोहाइड्राइड बना लेगा, इसको बोलते हैं लिथियम बोरोहाइड्राइड।
ये जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, मेनली आपके 12th क्लास के अंदर इनका यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो हाइड्राइड्स हैं ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर। तो इसीलिए ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम बोरोहाइड्राइड है, इनकी हम स्टडी बहुत डीपली करते हैं 12th क्लास के अंदर।